कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते और कुछ हाथ कभी चैन से जीने नहीं देते। तो स्वागत है आपका अपने चैनल SY कहानी पे। आज हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं वह खौफनाक हकीकत से जिसे लोग एक रहम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वह कहानी को, चाटा हाथ की। तो कहानी पे अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। शहर के किनारे एक पुराने बंगले में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। उस रात शहर में भारी तूफान आया हुआ था। बिजली बहुत जोरों से कड़क रही थी और खिड़कियों के शीशे काफी तेज हवा से कांप रहे थे। और रिया के मम्मी पापा शहर से बाहर थे कोई जरूरी काम के लिए और रिया कमरे में अकेले थी और उसका एक वफादार कुत्ता जिसका नाम टैमी था। रिया बचपन से अंधेरे कमरे से बहुत डरती थी। रिया की एक पुरानी आदत थी कि जब भी उसे डर लगता था तो वो अपना हाथ बिस्तर के नीचे लटका देती थी और टैमी रिया के हाथ चाट के उसे यह एहसास दिलाता कि चलो सब ठीक है, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। आधी रात का सन्नाटा, रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। फिर अचानक से रिया की नींद टूटी और उसे अपने छत पे पानी टपकने का आवाज आ रहा था। यह सुन के डर के मारे रिया का गला सूख गया। फिर रिया अपना हाथ बिस्तर के नीचे लटकाई। फिर तुरंत ही उसे एक कटेली जीभ का एहसास हुआ जिसने उसकी उंगलियों को सहलाते हुए चाटा। रिया को काफी सुकून मिला। फिर रिया मन में यह सोची, चलो शुक्र है मेरा टैमी यहीं पे है। फिर वह अजीब आवाज दोबारा रिया की कानों में गूंजी, टप टप छत से पानी गिरने का। तो रिया को लगा शायद मैंने अपने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया हो, वहीं से पानी गिरने की यह आवाज आ रही हो। फिर उसने डर के मारे अपना हाथ बेड के नीचे किया। इस बार उसका चाटने का अंदाज काफी अलग था, जैसे कि कोई कांटे वाले जीभ से उसे चाट रहा हो। फिर वह थोड़ी घबराई पर अपने मन को काबू करके वह दोबारा सो गई। पूरी रात भर यह सिलसिला चलता रहा। रिया जब भी डरती तो वह अपने हाथ को नीचे कर लेती और वह कुत्ता उसके हाथ को चाटने लगता। फिर सुबह का किरण जब रिया के कमरे में आई तो रिया उठी और टपकने की आवाज अभी तक आ रही थी, बल्कि सुबह हो चुका था। रिया बहुत जोरों से गुस्सा हुई कि रात भर से यह टप टप कहाँ से हो रहा है। फिर रिया चले गई अपनी बाथरूम के तरफ। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला उसके पैरों तरह जमीन खिसक गई। उसका वह कुत्ता उल्टा लटका हुआ था शावर के हुक से और वह कुत्ता का गला कटा हुआ था और फर्श पे खूनों का सैलाब था। वह रात भर टपकने की आवाज कोई नल की नहीं थी, बल्कि वह कुत्ते के गले से टपकते हुई बूंदों की थी। फिर रिया की नजर एक आईने पे पड़ी जिसपे खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इंसान भी हाथ चाट सकते हैं रिया। फिर रिया को महसूस हुआ वह पूरी रात उसका कुत्ता नहीं था जो हाथ चाट रहा था, बल्कि कोई और था। वह एक कातिल था जो पूरे रात रिया के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था और उसका हाथ रात भर चाट रहा था। और सबसे डरावनी बात तो यह थी, वह कातिल था या कोई आत्मा था, इसकी बात आज तक कोई पुलिस समझ नहीं पाई न उसे पकड़ पाई। आज भी कई लोग रात को सोते हैं तो अपना हाथ नीचे लटकाने से डरते हैं। तो आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आप लोग अंत तक देखे हैं तो प्लीज एक कमेंट करके जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।